स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 9 हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल करेंगे। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे। तो जिसमें से प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि किसी व्यक्ति के संतुलित आहार में पोषक तत्वों की मात्रा निर्भर करती है। तो पोषक तत्व की जो मात्रा है वो निर्भर करती है आयु, लिंग एवं शारीरिक आवश्यकता पर। और इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर होगा। साथ ही वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। वहीं प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्न में से कौन संतुलित आहार से होने वाला लाभ नहीं है। संतुलित आहार से लाभ होने वाला नहीं है इसमें पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है पोषक तत्वों की पूर्ति, रोगों से सुरक्षा, स्मरण शक्ति में वृद्धि, मोटापा में वृद्धि। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि संतुलित आहार से जो लाभ नहीं होने वाला है वो क्या हो जाएगा, मोटापा में वृद्धि। क्योंकि मोटापा एक प्रकार का बीमारी है और यह हमारे लिए काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। वहीं प्रश्न संख्या 3 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या संतुलित आहार में उपस्थित होना चाहिए। तो हम जो संतुलित आहार ग्रहण करते हैं उसमें क्या उपस्थित होना चाहिए। तो अत्यधिक मात्रा में वसा, अत्यधिक मात्रा में विटामिन, अल्प मात्रा में कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में वसा का भी सेवन नहीं करना है, ना ही अत्यधिक मात्रा में विटामिन का करना है, और ना ही अल्प मात्रा में कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं हमारा बेस्ट आंसर होगा। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि भोजन से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग हमें प्रोटीन से प्राप्त करना चाहिए। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, 10 से 15%। यानी भोजन से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत हमें प्रोटीन से प्राप्त करना चाहिए। तो 10 से 15% हमें प्राप्त करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे, जिसमें से कह रहा है कि हमारे भोजन से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग हमें वसा से प्राप्त करना चाहिए। तो वसा युक्त पदार्थ में आप लोग को पता है जैसे कि सूर्यमुखी का ऑयल हो जाता है, सरसों का तेल आ जाता है, ये सभी वसा युक्त पदार्थ है। तो हमें इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, 20 से 30%। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मनुष्य की श्वसन की समान दर कितना होना चाहिए। तो 72 1 मिनट में कितना होना चाहिए। तो 72 सेकेंड होना चाहिए। आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संतुलित आहार से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करना चाहिए। तो हमें कार्बोहाइड्रेट से कुल 50 से 60% प्राप्त करने चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट युक्त फसल के बारे में बात करें तो वो सबसे पहले हमारा चावल आ जाएगा। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ में क्या आ जाएगा, चावल आ जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 का रहा निम्नलिखित में से कौन बृहद पोषक तत्व नहीं है। तो बृहद पोषक तत्व में नहीं है यानी कि विटामिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आप लोग को डीपीटी का पूरा नाम आना चाहिए। डीपीटी का पूरा नाम क्या होता है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वैसे आप लोग को हम बता ही देते हैं कि डिप्टेरिया परटूसिस टेटनेस, और ये किस रोग में दिया जाता है। तो ये तापेदिक यानी टीबी से ग्रस्त बीमारी में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, वसा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 के बारे में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने भोजन को कितने आधारीय खाद्य समूहों में विभाजित किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा 5 भागों में किया है, जो कि सी के साथ चला जाएगा। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। इसके अलावा BCG का पूरा नाम क्या है। BCG का पूरा नाम क्या है तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, BCG का पूरा नाम। तो बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन इसका पूरा नाम होता है। BCG का टीका किस रोग में दिया जाता है, आप लोग हमें कमेंट में बताएं। प्रश्न संख्या 11 का रहा दालों में कौन सा मुख्य पोषक तत्व पाया जाता है। तो दाल में जो मुख्य पोषक तत्व पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है, और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि चीनी एवं गुड़ में पाया जाने वाला मुख्य पोषक तत्व क्या है। तो चीनी और गुड़ में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फूड गाइड
पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है? तो वो प्रदर्शित करता है प्रतिदिन खाए जाने वाले अलग अलग खाद्य पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा WHO का पूरा नाम क्या है? आप लोग नोट कर लीजिएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि WHO का स्थापना कब हुआ। इसके अलावा इसके में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। वही नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो वो होती है 9 किलो कैलोरी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके 1 ग्राम मात्रा के ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो होती है वसा के, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा बॉम कैलोरी मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर यदि आप लोग से पूछा जाए कि पल्स पोलियो की कितनी खुराकें पिलाई जाती है, तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि इससे कितनी बूंदें हमें दी जाती है। इसके अलावा भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? आप लोग हमें इसे भी कमेंट में बताइए। और नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 1 ग्राम एल्कोहल से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम एल्कोहल से हमें 7 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि जल की 1 ग्राम मात्रा में से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? जल की 1 ग्राम मात्रा से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो बच्चों 0 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोरोना वायरस जो कि कोविड-19 से आप लोग का प्रश्न पूछा जा सकता है कि तो कोविड-19 की शुरुआत कहाँ से हुई? तो चीन के वुहान शहर से हुई थी। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, चीन के वुहान शहर से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए? तो हमारे भोजन में सबसे अधिक होना चाहिए अनाज एवं उसके उत्पाद की मात्रा अधिक होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों अगर यदि आप लोग से पूछा जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, जिसको ब्लाइंडनेस भी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे कम होनी चाहिए? तो इससे ऊपर भी हमने चर्चा किया, वसा की मात्रा कम होनी चाहिए। वहीं आगे का प्रश्न अगर यदि आप लोग से पूछा जाए कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ज़्यादा शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो वो होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। मतलब अधिक परिश्रमी व्यक्ति है और उनको सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व होनी चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट। वहीं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए किस पोषक तत्व की जरूरत होती है? तो बच्चों की शारीरिक विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब हमारे बच्चे छोटे रहते हैं तो उस समय हम लोग दाल वगैरह ये सब विशेष चीज़ से उसको देते हैं खाने के लिए, दाल रोटी, ताकि उसमें प्रोटीन की मात्रा बनी रहे। इसके अलावा अगर यदि विटामिन डी की कमी से अगर रोग पूछा जाए, तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, रिकेट्स। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रायः बालिका एवं विवाहित महिलाओं में किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? तो आयरन की कमी यानी लौह तत्व की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनना किसके कारण होता है? तो ये विटामिन के कारण होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में जल पीना चाहिए? तो 8 से 10 गिलास जल पीनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मधुमेह से पीड़ित रोगी को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इंसुलिन नामक इंजेक्शन दिया जाता है। इंसुलिन नामक इंजेक्शन दिया जाता है, आप लोग इसे नोट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फाइबर युक्त आहार मुख्यतः सहायक होता है। तो ये किस में सहायक होता है? पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि अपने शरीर के वजन बढ़ाने के भय से भोजन ना करने की बीमारी कहलाती है। तो वो कहलाती है एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि एक व्यक्ति बार बार अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है और वजन बढ़ने से बचने के लिए उल्टी करता है। वह किस प्रकार से ग्रसित है? तो इस ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बुलिमिया नर्वोसा से संबंधित होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता होती है। तो वो होती है 3600 किलो कैलोरी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि एक साधारण कार्य करने वाली महिला की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता होती है, तो वो होती है 1900 किलो कैलोरी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हमारे मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। इसके अलावा अगर यदि आप लोग से पूछा जाए कि भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत कब हुई है, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं इसका सही आंसर। और नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन अति पोषण से होने वाला रोग नहीं है, तो अति पोषण से जो होने वाला रोग नहीं है उसका सही आंसर होगा स्कर्वी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमें और भी प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।